साल 2008 पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही थी। कंपनियां दिवालिया हो रही थी, लग्जरी कारों की बिक्री ठप थी और ब्रिटेन की शान जैगुआर और लैंड रोवर बिकने की कगार पर थे। ठीक उसी समय एक भारतीय कंपनी ने सबको चौंकाते हुए इन दोनों ब्रांड्स को खरीद लिया। दुनिया हंसी, मीडिया ने मजाक उड़ाया। एक भारतीय कंपनी लग्जरी कार चलाएगी, ये तो नामुमकिन है। लेकिन आगे जो हुआ वो बिजनेस की दुनिया की सबसे बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी बन गया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे टाटा ने जेएलआर को घाटे से उठाकर मुनाफे की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। बिस्तक सक्सेस स्टोरी में आप सबका स्वागत है। देखिए, जब पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, अमेरिका से शुरू हुई मंदी ने यूरोप तक अपने पैर पसारे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां टूट रही थीं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खून के आंसू रो रही थी, ठीक उसी समय एक भारतीय कंपनी ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। रतन टाटा का सपना था कि भारत की कोई कंपनी भी दुनिया के लग्जरी कार ब्रांड्स के मालिक बने। इस सपने की शुरुआत भी एक दिन में नहीं हुई थी। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं, जो शुरू होती है 1998 यानी 1998 से। टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। यह मेड इन इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट था, लेकिन शुरुआती बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। टाटा को लगा कि उनका पैसेंजर कार डिवीजन शायद चल नहीं पाएगा। वो मदद मांगने गए अमेरिका की मशहूर कंपनी फोर्ड के पास। मीटिंग हुई, टाटा ने प्रस्ताव रखा कि अगर चाहें तो वो इस कार डिवीजन को खरीद सकते हैं। फोर्ड के अधिकारियों ने मुस्कुराते हुए ताना मार दिया कि तुम्हें कार बनाने की जरूरत क्या थी, तुम तो बस ट्रक बनाने लायक हो, कार बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये अपमान रतन टाटा के दिल में चुभ गया। वो मीटिंग खत्म करके लौट आए, लेकिन दिल में एक संकल्प लेकर आए, एक दिन हम इन्हें जवाब जरूर देंगे। 2008 में जब फोर्ड मोटर्स ने अपना लग्जरी डिवीजन जैगुआर और लैंड रोवर बेचने का फैसला किया, तो कई दिग्गज कंपनियों ने पीछे हटना ही बेहतर समझा। कारण साफ था, कंपनी भारी घाटे में थी, कारों की बिक्री गिर चुकी थी, मंदी यानी रिसेशन के कारण कोई भी लग्जरी कार खरीद ही नहीं रहा था। साल 2006-7 आते आते फोर्ड बुरी तरह डगमगा रही थी। 2006 में फोर्ड को हुआ 12.6 बिलियन डॉलर का नुकसान, यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का। 2007 में फिर घाटा 2.6 बिलियन डॉलर, लेकिन टाटा ग्रुप ने आगे बढ़कर 2.3 बिलियन डॉलर यानी 9,200 करोड़ रुपए में उस समय जेएलआर को खरीद लिया। ब्रिटेन की मीडिया और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसे पागलपन कह रही थी। उनका मानना था कि एक भारतीय कंपनी जिसे लग्जरी कारों का अनुभव ही नहीं है, वो कैसे जैगुआर और लैंड रोवर जैसी शान को चला पाएगी। लेकिन रतन टाटा का विश्वास कुछ और ही कह रहा था। उन्होंने कहा, हम इन ब्रांड्स को वैसे ही चमकाएंगे जैसे ये चमकने के लायक हैं। साल 2007 फोर्ड ने घोषणा कर दी कि जेएलआर बिकाऊ है। फौरन कई दिग्गज बोली लगाने आ गए, जिनमें थे महिंद्रा एंड महिंद्रा, जेपी मॉर्गन की प्राइवेट इक्विटी फर्म और कई अन्य निवेशक। हर दावेदार तैयार था, लेकिन एक शर्त थी। ब्रिटिश कर्मचारी यूनियन ने कहा, हम किसी प्राइवेट इक्विटी को नहीं बेचेंगे। हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो खुद गाड़ियां बनाती हो और कर्मचारियों की इज्जत करे। इससे मैदान में बच गए सिर्फ दो खिलाड़ी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब महिंद्रा ने शुरुआती राउंड में हाथ खड़े कर दिए और आखिर में सबसे योग्य साबित हुई टाटा कंपनी, क्योंकि टाटा का नाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में विश्वास और भरोसे का प्रतीक था। जेएलआर ब्रिटेन की पहचान थी। वहां के लोग मानते थे कि एक भारतीय कंपनी उनकी विरासत छीन लेगी। कर्मचारियों का मनोबल टूट चुका था। लेकिन फिर रतन टाटा ने उनकी सोच बदल दी। वो सीधे फैक्ट्री फ्लोर पहुंचे और कहा, यह कंपनी आपकी है, हम सिर्फ आपके साथ ही हैं, मालिक नहीं। पुराने सीईओ और मैनेजमेंट को नहीं बदला, किसी भारतीय को जबरदस्ती ऊंचे पद पर नहीं बैठाया। कर्मचारियों से साफ शब्दों में कहा, हम आपकी प्रतिभा पर भरोसा करते हैं। यह टाटा का मास्टर स्ट्रोक था। कर्मचारियों को लगा कि उनकी नौकरी और पहचान सुरक्षित है। इसके बाद एक और मास्टर स्ट्रोक आया, स्मार्ट कॉस्ट कटिंग का। जेएलआर को बचाने के लिए खर्च कम करना जरूरी था, लेकिन टाटा ने कर्मचारियों को निकाले बिना ये किया। कर्मचारियों से कहा गया कि अगर आप 2 महीने की सैलरी रोकने देंगे और रोज कुछ एक्स्ट्रा घंटे काम करेंगे तो कंपनी फिर से खड़ी हो सकती है। हजारों कर्मचारियों ने ये प्रपोजल मान लिया। करीब 2000 ऐसे कर्मचारी थे जिनको वीआरएस यानी स्वेच्छा से रिटायरमेंट दिया गया, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। इससे कंपनी का 32% मैन पावर घटा और सालाना 680 करोड़ रुपए की बचत हुई, यानी कंपनी का बोझ हल्का हो गया, लेकिन कर्मचारियों का मनोबल नहीं टूटा। आरएनडी में भारी निवेश। उस दौर में ऑटोमोबाइल कंपनियां मंदी के कारण रिसर्च पर खर्च घटा रही थी, लेकिन टाटा ने उल्टा फैसला ले लिया। आमतौर पर कंपनियां अपने रेवेन्यू का 5% आरएनडी पर लगाती थी। टाटा ने जेएलआर में 14% आरएनडी में लगाया।
इससे नए डिजाइन तैयार हुए, फ्यूल एफिशिएंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कारें बनी। लैंड रोवर और जैगुआर दोनों को नया मॉडर्न रूप मिला। इससे जेएलआर फिर से ग्राहकों के बीच लग्जरी विद टेक्नोलॉजी के नाम से मशहूर होने लगी। नए बाजारों की तलाश भी एक पैंतरा था। जेएलआर की बिक्री लगभग पूरी तरह अमेरिका और यूरोप पर निर्भर थी, लेकिन 2008 की मंदी ने इन बाजारों की हालत खराब कर दी थी। तो फिर किया क्या टाटा ने बदल दिया फोकस। चीन, रूस, लैटिन अमेरिका, भारत जैसे उभरते बाजारों पर लेके आए टाटा ये फोकस। इन देशों में लग्जरी एसयूवी और प्रीमियम कारों की डिमांड बढ़ रही थी। इसने जेएलआर को नए खरीदार दिए और कंपनी की सांसें वापस लौटाई। नए मॉडल्स और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर भी काम किया गया। केवल पुराने मॉडल से जेएलआर को नहीं बचाया जा सकता, इसलिए रेंज रोवर, इवोक जैसी नई एसयूवी लॉन्च हुई। जैगुआर की नई लग्जरी सेंडोस और स्पोर्ट्स मॉडल बाजार में आए। पुराने मॉडल्स को अपग्रेड किया गया ताकि वो ज्यादा मॉडर्न और फ्यूल एफिशिएंट हो। इन नई लॉन्चिंग्स ने जेएलआर की ब्रांड इमेज को फिर से एक बार रिवाइव कर दिया। भारतीय बैंकों का भी सहारा लिया टाटा ने। जब यूरोपीय बैंक मंदी के कारण कर्ज देने से पीछे हट गए, तब इंडियन बैंक्स ने मदद का हाथ बढ़ाया। एसबीआई समेत कई बैंकों ने मिलकर टाटा मोटर्स को 4000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। इस पूंजी से आर&डी, नए मॉडल और ऑपरेशंस को फंड किया गया। टाटा ने भारत की बैंकिंग प्रणाली पर भरोसा किया, जेएलआर को डूबने से बचा लिया। इन सारे कदमों का असर जल्दी ही दिखने लगा। 2009 से 10 तक आते आते जेएलआर का घाटा घटने लगा। 2010 में कंपनी ने फिर से मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। 2017 तक जेएलआर टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा इंटरनेशनल प्रॉफिट सेंटर बन चुकी थी। जेएलआर का रेवेन्यू $34 बिलियन यानी करीब 2,30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जेएलआर न सिर्फ ब्रिटेन की शान है, बल्कि अब भारत की भी शान बन चुकी है। जेएलआर की कहानी सिर्फ बिजनेस रिकवरी की नहीं, बल्कि लीडरशिप और विजन की कहानी है। सफलता के 3 सबसे बड़े राज थे: कर्मचारियों का दिल जीतना, बिना मनोबल तोड़े सहयोग लेना, कॉस्ट कटिंग प्लस आर&डी निवेश यानी खर्च कम करके आने वाले समय और भविष्य पर नाम लगाना, नए बाजार और नए प्रोडक्ट्स यानी बदलती दुनिया के हिसाब से रणनीति बनाना। रतन टाटा ने एक बार कहा था, अगर आप लोगों पर भरोसा करते हैं तो लोग चमत्कार करके दिखाते हैं। जेएलआर की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। 1998 में फोर्ड ने टाटा का अपमान किया था। 2008 में वही टाटा फोर्ड के लग्जरी ब्रांड्स का मालिक बना। रतन टाटा ने न सिर्फ जेएलआर को बचाया, बल्कि उसे ग्लोबल आइकॉन बना दिया। ये सिर्फ टाटा मोटर्स की कहानी नहीं, ये भारत की कहानी है। अपमान से सम्मान तक का सफर, सपनों से हकीकत तक का सफर। आज जैगुआर लैंड रोवर यानी जेएलआर टाटा मोटर्स के लिए सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी है। आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा सक्सेस स्टोरी शो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बिस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग शोज हम बिस्तक पे आपके लिए लेके आते हैं। देखते रहिए बिस्तक।